Assalamualaikum, welcome back. This is Naima Khattak and you are watching Hacking with Naima Khattak. So आज हम पढ़ेंगे SVG के बारे में। कुछ दिनों से मैं गायब थी बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो आज आ गई हूँ वापस। ठीक है, तो आज हम SVG के बारे में पढ़ेंगे और HTML में कुछ टॉपिक्स रहते हैं, HTML ट्यूटोरियल में कुछ ही टॉपिक्स रहते हैं, वो कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद 2-3 वेबसाइट्स बनाएंगे HTML के थ्रू, फिर CSS ट्यूटोरियल पे जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं SVG आपको पढ़ाऊँगी। SVG भी HTML का पार्ट है, पर मैं SVG का एक अलग ट्यूटोरियल बना रही हूँ क्योंकि SVG एक बड़ा टॉपिक है और ये XML बेस्ड लैंग्वेज है। XML भी एक HTML की तरह ही लैंग्वेज है। ठीक है, चलो यार मैं पहले एडिटर खोल लेती हूँ, बट पता तो चले भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे SVG के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो उसमें हमने वीडियोस के बारे में पढ़ा था और अब मैं एक नया फाइल बनाती हूँ, इसको नाम देती हूँ svg.html। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं इसको HTML में ही लिख रही हूँ। यहाँ मैं कमेंट कर देती हूँ भाई। हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? SVG के बारे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट द SVG। SVG स्टैंड्स फॉर, SVG किसके लिए आपको पता तो चले भाई SVG है क्या। तो SVG स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। यार ये तो आपने इमेजेस में भी सुना होगा, कुछ इमेजेस SVG के एक्सटेंशंस के साथ आती है। तो ये क्या है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, ये ग्राफिक्स की एक एक्सटेंशंस है, ग्राफिक्स। ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं और ये यूज़ होता है यूज्ड फॉर 2D इमेज, यूज्ड फॉर 2 डायमेंशनल जो इमेजेस होती है 2D इमेजेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, 2D इमेजेस के लिए ये यूज़ होता है और ये XML बेस्ड लैंग्वेज है। ये क्या है? XML बेस्ड लैंग्वेज है। सॉरी मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे शायद। और ये क्या है? ये एक XML बेस्ड लैंग्वेज है, पर मैं इसको HTML में भी यूज़ कर सकती हूँ। ये क्या है? एक XML बेस्ड लैंग्वेज है। मीन के XML बेस्ड लैंग्वेज क्या, मैं समझा दूँगी। XML पे मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगी, आप लोग चाहते कि मैं बनाऊँ तो मैं इंशाल्लाह बना लूँगी। XML पे भी मुझे टाइम मिल जाए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। XML पे भी XML जो है ना, ये भी HTML की तरह एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें कि HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, इसमें कोई प्री डिफाइंड टैग्स आपके पास नहीं होते, पहले से कोई डिफाइंड टैग्स नहीं होते। ठीक है, बाकी ये है कि इसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। ये डेटा स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ होता है मोस्टली। HTML तो बेसिकली डिस्प्ले, डेटा को डिस्प्ले करना है वेब ब्राउज़र पे, इसलिए यूज़ होता है। ये डेटा को लाइक डिस्प्ले के लिए स्पेशली यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है जस्ट डेटा स्टोरेज वगैरह के लिए। XML बेस्ड ये लैंग्वेज और XML का मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगी तभी आपको समझ आएगी। आप XML इस तरह नहीं समझ सकते, लेकिन आप समझाए कि कोई ये HTML की तरह कोई प्री डिफाइंड टैग्स यूज़ नहीं करते। ये भी बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। इसमें अगर आपने एक टैग को सही तरह से ओपन नहीं किया, सही तरह से क्लोज़ नहीं किया, ओपनिंग टैग नहीं डाला, क्लोजिंग टैग नहीं डाला, यहाँ पर अगर मैं बॉडी को यहाँ से हटा दूँ ना, तो मुझे HTML में बॉडी को यहाँ पे ना भी लिखा हो, मेरा बॉडी क्लोज ना भी हो, तो मुझे HTML जो है ना कोई वार्निंग नहीं देती कि भाई आपकी बॉडी वो नहीं है। लेकिन अगर XML में ऐसा कुछ है तो XML में जो है बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, तो वो आपका कोड इनवैलिड कंसिडर करेगी। बट XML के बारे में हम पढ़ेंगे आज। अभी हम SVG के बारे में पढ़े। तो आपने SVG को अगर डिक्लेयर करना है तो आपने SVG एलिमेंट यूज़ करना है। ठीक है, अब हमारे उसको पता चल गया है कि हम SVG यूज़ कर रहे हैं। आज SVG में हम पढ़ेंगे SVG के थ्रू पहले हम सीखेंगे डिफरेंट SVG हम डिफरेंट एनिमेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और 2D ग्राफिक्स के लिए, 2D एनिमेशंस के लिए। तो अच्छा है, कभी कभी वेबसाइट में बंदे को 2D एनिमेशंस चाहिए होती है तो फिर SVG यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो 2D एनिमेशन आप CSS के थ्रू खुद भी बना सकते हैं, यू डोंट नीड एनी SVG, बट या इफ़ यू यूज़ SVG इज़ बेटर। अगर आपको नॉलेज है SVG का तो अच्छा है। वैसे हम CSS के थ्रू SVG के बगैर भी हम अच्छे खासे जो है एनिमेशंस, वैसे तो अभी एनिमेशंस के लिए अच्छे खासे जो है ना टैग्स है अपने, तो बंदा CSS के थ्रू यूज़ कर सकता है। बट SVG का नॉलेज हो के दैट व्हाट इज़ SVG एंड मे बी आपको SVG कहीं काम आ जाए, क्योंकि कुछ फीचर्स शायद SVG के अच्छे हो, बट आप स्टिल CSS के थ्रू भी सेम SVG इमेजेस जो आप SVG के अंदर बनाते हैं वो सेम CSS के थ्रू आप बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे SVG के थ्रू। आज हम रेक्टेंगल बनाएंगे,
लाइक डिफरेंट शेप्स बनाए गए। एसवीजी के थ्रू जो है ना हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। इसके थ्रू हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, पॉली लाइन बना सकते हैं, पॉलीगॉन बना सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं, डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं, टेढ़े लाइन, सीधे लाइन, टेक्स्ट को टेढ़ा कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एसवीजी के थ्रू कर सकते हैं, सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए आज हम रेक्टेंगल बनाएंगे और एसवीजी के थ्रू एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल बनाना है तो क्या, पहले हम एसवीजी की जो है ना एसवीजी की वेट, एसवीजी में जो इमेजेस आएगी, जितना भी एसवीजी के एरिया है उसको हम एक वेट स्पेसिफाई कर लेते हैं और एक हाइट स्पेसिफाई कर लेते हैं। मैं वेट देती हूँ 500 काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है पर चलो कोई बात नहीं। हाइट में देती हूँ 300, 400 करूँ, 300, 400 करती हूँ। चलो अब मैं यूज़ करूँ, मैं रेक्टेंगल बनाना है तो RECT, रेक्टेंगल को स्पेसिफाई करने के लिए हम RECT यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल के लिए होता है। अब रेक्टेंगल को भी एक वेट देनी है मुझे, सही है। रेक्टेंगल को विद हाइट का हम देते हैं ना, तो रेक्टेंगल को कोई वेट दे दी जो भी हो, मैं 200 देती हूँ। और हाइट, यहाँ पे आपको थोड़ा मैथमेटिक्स चाहिए होता है, ठीक है, स्पेशली सर्कल्स बनाने में बड़ा मैथमेटिक्स चाहिए होता है। और हाइट में क्या करती हूँ भाई, 150 देती हूँ या 100 देती हूँ। चलो 100 देती हूँ, फिर बाद में देखते हैं अगर सेट वेट ना हो तो बाद में बंदा सेट वेट कर सकता है। इसमें कुछ फर्दर चीज़ है जो मैं बताती हूँ। इसमें हम बॉर्डर नहीं यूज़ करते, इसमें हम यूज़ करते हैं स्ट्रोक एज अ बॉर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रोक जैसे बॉर्डर काम करता है ना, वैसे स्ट्रोक भी काम करता है, ये आउटलाइन देता है, ठीक है। तो इसको मैं कहती हूँ भाई स्ट्रोक जो है ना वो मेरा कर दो, ब्लैक कर दो, मेरा स्ट्रोक ब्लैक कर दो। वैसे ब्लैक कर रही, ब्लैक मत करो, अब ब्लैक कर दो, चलो यार ब्लैक कर दो। ब्लैक थोड़ा प्रोमिनेंट कर रहे दिखेगा यार, रेड कर दो, रेड के अंदर ब्लैक स्ट्रोक कर लूँगी, ठीक है। मेरा स्ट्रोक रेड कर लो। और मेरा स्ट्रोक जो विड्थ है, यानी अब जैसे आप बॉर्डर का विड्थ करते हैं तो स्ट्रोक का जो मेरा विड्थ है वो क्या कर लो भाई, वो सॉरी स्ट्रोक का जो मेरा विड्थ है वो कर दो 4, 5, 6 करती हूँ, 6 बहुत ज़्यादा है, 3 करती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है अब लास्ट चीज़ होती है फिल। फिल क्या होता है, फिल जो है ना, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर और एक होता है कलर, तो ये सब बैकग्राउंड कलर आप कह सकते हैं। फिल करना मतलब अंदर से जो अंदर एरिया होता है उसको फिल कर देना। कौन से कलर से फिल करना है, मैं कहती हूँ भाई ब्लैक से फिल कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें है, ये अब आपके एक रेक्टेंगल बन गया, एक सिंपल सा रेक्टेंगल आएगा एसवीजी के थ्रू। और चले रेक्टेंगल, ये वैसे यार रेक्टेंगल को क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ बैकस्लैश डालना है बस, और यहाँ पे ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, Ctrl+S कर लिया है मैंने, और मैं क्या करती हूँ, ये गो लाइव वाला मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है भाई, बंद हो जाओ। हाइड लाइव सर्वर, ये तो हाँ लोड हो गए। अभी आप देख रहे हैं, ये देखें मेरा अच्छा खासा जो है एक रेक्टेंगल बन गया है। और ये देखें यहाँ स्ट्रोक तो वैसे अच्छा आया है पर ब्लैक की वजह से थोड़ा अंदर घुसा हुआ है। मैं क्या कर देती हूँ भाई, इसको एक्सचेंज कर देती हूँ, फिर मैं रेड से कर लेती हूँ, ठीक है। और जो स्ट्रोक है ना वो मैं ब्लैक लगा लेती हूँ। जैसे वीडियोस टाइम में मुझे बड़े कॉल आते हैं जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, वैसे नहीं आते, अच्छा वैसे मुझे कोई याद भी नहीं करता, लेकिन जब मैं भी बैठ जाती हूँ वीडियो बनाने तो कोई ना कोई याद कर लेता है मुझे, ठीक है। मैंने जो है ना ये कर ले, ये हो गया मेरे एसवीजी के थ्रू बन गया है। और मैं थोड़ा सा जो है ना इसको ऐसा करती हूँ, स्ट्रोक इसका विड्थ जो है ना 4 कर लेती हूँ, ठीक है। और Ctrl+S करती हूँ, थोड़ा सा विड्थ बढ़ा रही हूँ, ठीक है। विड्थ बढ़ गया इस साइड से, बेटा विड्थ बड़ा कम है। 300 कर लेती हूँ, और ये जो बड़ा 400 में घूम रहा है ना, इससे मैं कुछ 200 कर लेती हूँ, 300 इसे कर लेती हूँ और 200 इसे कर लेती हूँ। ज़्यादा हाइट वेट नहीं देती मैं इनको, फिर एसवीजी मेरा बिगड़ जाता है, ठीक है। अच्छा सही है, ये आपका बन गया एक रेक्टेंगल, हमने एसवीजी के थ्रू बनाया है। अब मैं एसवीजी के थ्रू आपको एक और चीज़ सिखाती हूँ, एक स्क्वायर बनाते हैं एसवीजी के थ्रू, ठीक है। चले एसवीजी के थ्रू एक स्क्वायर बनाते हैं, इसी के अंदर बना लेते हैं भाई। स्क्वायर बनाना है हमने एसवीजी के थ्रू, तो एसवीजी की तो मैंने वेट हाइट दी हुई है, या आप एक अलग एसवीजी टैग भी यूज़ कर सकते हैं।
तो SVG को ऑलरेडी मैंने विथ हाइट दी हुई है, पर मैं यहाँ पे अब क्या करती हूँ, दोबारा क्या करती हूँ भाई, SVG यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा सेकंड यार, ये तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जब मुझे इस तरह वीडियो के टाइप पे कॉल आती है बार बार, टंग टंग टंग। अच्छा मैं करती हूँ क्या, मैं यूज़ कर रही हूँ अब SVG के थ्रू जो है ना, मैं बनाती हूँ एक स्क्वायर टाइप बनाती हूँ। इसमें कुछ नए एट्रीब्यूट्स आपको मैं सिखा देती हूँ, ठीक है। तो वही है, रेक्टेंगल डाल दूँगी क्योंकि बना तो मैं रेक्टेंगल ही रही हूँ। रेक्टेंगल बना रही हूँ, रेक्टेंगल का जो एक्स को मैं बराबर कर देती हूँ 50 के, ठीक है, और वाई को मैं बराबर कर देती हूँ 20 के। ये मैं चलो वैसी वैल्यूज डाल रही हूँ, 20 के बराबर कर लेती हूँ। विड्थ जो है, विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करती हूँ, तो विड्थ और हाइट तो सेम रखना है स्क्वायर के लिए, तो 150 कर लेती हूँ। और हाइट भी क्या कर लेती हूँ मैं, 150 कर लिया, 200 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट भी मैं क्या कर लेती हूँ भाई, 150 कर लेती हूँ। और वही बाकी चीज़ आपने वही यूज़ करना है, स्ट्रोक यूज़ करना है, ठीक है, STROKE स्ट्रोक यूज़ करना है। स्ट्रोक मैं यूज़ करती हूँ भाई, कलर ही नहीं मिल रहा है, मैं करती हूँ भाई पर्पल कर लो स्ट्रोक। और मैं इसको जो है ना स्ट्रोक विड्थ दे देती हूँ, STROKE स्ट्रोक विड्थ दे देती हूँ। यार ये कौन पागल है, इतना ज़्यादा कॉल्स कर रहा है या कर रही है, पता नहीं कौन है यार। अच्छा स्ट्रोक विड्थ मैंने 4 कर दिया। फिल मैं इसको करती हूँ वाइट कलर से, नहीं वाइट तो नहीं दिखेगा, ऑरेंज से, चले ऑरेंज से फिल कर देती हूँ। और ओपेसिफाई भी कर सकते हैं, ये सारे वैसे CSS की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ओपेसिटी तो CSS की प्रॉपर्टी है। ओपेसिटी तो आपको पता है भाई, कोई चीज़ कितनी धीमी है, यानी कितनी लाइट शो होगी, कितनी डार्क शो होगी, वही क्या कहते हैं लाइट डार्क। यार मैं क्या बताऊँ आपको, मैं ओपेसिटी का मतलब ओपेसिटी की रेंज है ना, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो आपने उसी बेस पे दिया करें। मैं बहुत कम ओपेसिटी देती हूँ, मैं कहती हूँ भाई 0.2 कर लो, तो मैं कहती हूँ 0.2 इसकी ओपेसिटी कर लो, ठीक है। मैंने ओपेसिटी इसके बराबर कर दी है और ये वाला बस बंद कर दो, ठीक है। अब हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये एक्स और वाई, आप मुझसे अभी पूछे कि भाई ये एक्स और वाई का क्या मतलब है, तो मैं बताती हूँ। पहले आपको सिर्फ इमेज दिखा लो, ये देख ले मेरी इमेज बन गई है। और ये नीचे बॉर्डर मेरा बहुत फजूल आ रहा है, मुझे लगता है मेरी SVG की वेट हाइट, अच्छा मैंने SVG को वेट हाइट नहीं दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे SVG को वेट हाइट देनी चाहिए। तो मैं SVG को वेट भी देती हूँ। वेट मैं इसको क्या दे दूँ यार, 400 दे दूँ, GIGHT ये भी मैं 400 देती हूँ, ठीक है। चलिए कंट्रोल S करती हूँ, अच्छा सही है। 400 आ गए, ये थोड़ा बढ़ गया है, ये 400 यानी इससे बढ़ गया। अगर आप रेक्टेंगल करेंगे ना तो रेक्टेंगल का कम है, तो रेक्टेंगल नीचे आ गया, और जिसकी विड्थ हाइट बड़ी होती तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसकी विड्थ हाइट बड़ी थी, ऊपर चले गए। अब आप देख सकते हैं ये मैंने एक वो बना लिया है। और इसको XY का क्या मतलब है, मैं आपको XY का सिर्फ समझाती हूँ। XY का ये मतलब है ना, ये उसकी तरह काम करता है, पैडिंग की तरह। यार हमने CSS नहीं पढ़ा तो मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन बता देती हूँ। ये जो XY मैंने डाला ना, X का मतलब ये XY आपके शो करता है, X जो है ना लेफ्ट की तरफ से आपके जो यानी ये लेफ्ट साइड है ना, तो ये लेफ्ट साइड से आपके इस स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड से उसको इतना दूर लेके जा रहा है, यानी 50 पिक्सल उसको दूर लेके जा रहा है। और जो Y है वो आपका टॉप से जो है उसको 20 पिक्सल नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कम कर दूं, 50 किया हुआ है, मैं यहाँ पे भाई इसको 20 कर दूं, तो आप लोग देख लें अब ये थोड़ा सा इस साइड पे करीब हो गया, देख लिया आप लोगों ने। अगर मैं इसको 20 के बजाय 10 कर दूं तो ये और भी करीब हो जाएगा, यू विल सी ये और भी करीब हो गया है। मैंने कंट्रोल सेव नहीं किया, कंट्रोल S करती हूँ। अच्छा ये और भी करीब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक सेम वो कर सकते हैं, ठीक है। 20 इज़ गुड। मैंने एक्चुअली इसकी वेट और हाइट ऐसी दी है कि ये साइड में नहीं आएगा, इतना मुझे पता है। सही है, 20 सही है, सही है। तो ये इसका क्या होता है कि पैडिंग की तरह काम करता है, जैसे हम पैडिंग करते हैं। उफ मेरी कॉल, मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, ठीक है। मैं उठा भी नहीं सकती वीडियो के बीच में। अब लास्ट एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसमें हम रेक्टेंगल को जो है राउंड रेक्टेंगल बनाएंगे SVG के थ्रू, ठीक है। तो SVG दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। SVG को विड्थ हाइट स्पेसिफाई कर लेती हूँ और विड्थ हाइट थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ।
ताकि ये सबसे टॉप पे, या कम कर देती हूँ, 100 कर देती हूँ भाई, इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। इसको 150 कर दूँगी, वेट थोड़ा बड़ा हो तो अच्छा है। इसको जो है ना 100 कर दूँगी। ये जो है ना इसी वेट के अंदर आपको वो दूसरा वेट शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब राउंडिंग के साथ बना रही हूँ, मैं इसको ज़्यादा कर देती हूँ यार, क्योंकि क्यों ज़्यादा कर देती हूँ ये मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्यों ज़्यादा कर देती हूँ, क्योंकि मैं उसको जो है ना इतना वेट दूँगी और इसको भी इतना दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा तो यार उफ, ये कॉल मेरा कसम से दिमाग ख़राब कर रहा है। चलिए लास्ट ऐसे भी रेक्टेंगल बना रही, फिर मैं कॉल उठाती हूँ, किसकी कॉल है। अच्छा इसमें भी वही है, आपने एक्स वाई को वो कर दे, एक्स वाई आपकी वही पैडिंग की तरह कर ले, ठीक है। तो मैं 50 करती हूँ। एक्स वाई का तो मैंने आपको समझा दिया है, वाई जो है मैं वो 20 करती हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़, राउंडेड यूज़ करना है तो आर एक्स यूज़ करूँगी। ये आर एक्स और आर वाई की यूज़ है, ये एट्रीब्यूट है, ये राउंड करते हैं द सन कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल को, ये राउंड बना देते हैं। तो मैं चाहती हूँ आर एक्स मेरा जो है 20 पिक्सल राउंड हो। आप पिक्सल लिख भी सकते, नहीं लिखना चाहते तो लिखे, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखे, ठीक है। और इसको भी मैं जो है ना 20 पिक्सल राउंड बनाती हूँ, सही है। और पिक्सल आप लोग ने लिखना है ना, लिख ले, नहीं लिखना है ना लिख ले, दोनों के स्पेसिफाई कर लेगा, ठीक है। इसको भी मैं 20 पिक्सल राउंड बनाती हूँ। वेट जो है ना मैं 150 दे देती हूँ, सही है। और वेट 150 देती हूँ, और हाइट जो है ना वो भी 150 दे देती हूँ। वैसे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, हाइट थोड़ी बढ़ा देती हूँ, 200 कर देती हूँ। और स्ट्रोक देना है, वही स्ट्रोक है, आपने बस स्ट्रोक देना है, ठीक है। स्ट्रोक बाहर से पता चले। स्ट्रोक में जो है ना ब्लैक देती हूँ, ठीक है, ब्लैक देती हूँ। और स्ट्रोक वेट जो है ना वो मैं देती हूँ, स्ट्रोक का /WIDT, स्ट्रोक वेट मैं देती हूँ 5। और फिल करती हूँ मैं इसको येलो के साथ, येलो कलर के साथ, ठीक है, येलो कलर के साथ। और ये यूज़ करती हूँ, सही है। अभी हो गया मेरे पास, ये सब कुछ फिट हो गया है। और इसको मैं क्या करती हूँ, Ctrl+S करती हूँ और इधर ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। हाय, ये तो शो ही नहीं हुआ, क्यों नहीं शो हुआ? कुछ तो गलती हुई है भाई, क्या गलती हुई यार? कुछ तो गलती हुई है, मुझे लगता है मैंने ये बहुत कम दिया हुआ है। अच्छा वहाँ पे इसको, हाँ मैंने सही मैंने गलती की है। अच्छा मैं इसको 600 कर देती हूँ, इधर भी मैं 600 कर लेती हूँ, कि सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। अब आ जाएगा, आई होप सो। क्यों नहीं आ रहा यार? और क्या गलती की है? रेक्टेंगल x 50 कर दिया, y 20 के बराबर कर दिया, वेट 150 कर दे रही है, हाइट भी चलो 150 कर देती हूँ, हाइट भी क्या कर लेती हूँ 150 कर देती हूँ। कलर जो है ना मैं येलो दिया है, कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, बस सही है। फिल जो है ना मैं इसको ऑरेंज कर देती हूँ, वैसे येलो ऑरेंज का तो कोई वो है ही नहीं, लेकिन चलो मैं ऑरेंज कर देती हूँ। और स्ट्रोक मैंने ब्लैक दिया हुआ है, ये स्ट्रोक वेट मैंने 5 दी हुई है, हाइट इतनी है, वेट इतनी है, आर एक्स भी स्पेसिफाई है, वाई, अच्छा हाँ यहाँ आर वाई नहीं है, सही। मैं सोच रही पता नहीं क्या हुआ है। Ctrl+S करती हूँ और ये XML, ये Ctrl+X किया है कि मैंने S किया हुआ है? Ctrl+S करती हूँ भाई, हो क्यों नहीं रहे हो? आई डोंट नो कि ये शो क्यों नहीं हो रहा है यार, इसका क्या मसला हो गया है? आर एक्स भी मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, वाई भी स्पेसिफाई किया हुआ है, रेक्टेंगल को मैंने वो भी दी हुई है, वेट भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है, और स्ट्रोक भी ब्लैक दिया हुआ है, एसवीजी के अंदर कवर भी, अच्छा हाँ ओके, नहीं सही है। मैं सोच रही हूँ कि नहीं ये भी सही है यार, सब कुछ सही है, तो गलती कहाँ भी हुई है? ये मतलब ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं ये याद सर्वर बंद कर देती हूँ, मैं अब लाइव जाती हूँ, मैं देखती हूँ अब शायद हो जाए, इस वक्त शायद कोई मसला हो, नहीं हो रहा यार। अच्छा मैं इन पहले 2 को हटा देती हूँ, सब्र करें, तुम दोनों तो भाई हट जाओ। फिलहाल मैं दोनों को हटा रही हूँ, चले मैंने हटा दिया। मैं अब Ctrl+S करती हूँ, मैं देखती हूँ शो तो हो जाए। हाँ अभी शो हो गया। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, या तो हाइट वेट मैंने ऐसे दी किया, ये मुझे लगता है SVG के फ्रेम से बाहर निकल गया है, ये शायद ये हो सकता है। तो ये देख रहे हैं आपका SVG के थ्रू हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एसवीजी के थ्रू सर्कल बनाएंगे, एसवीजी के थ्रू डिफरेंट जो है हम शेप्स बनाएंगे, स्टार शेप बनाएंगे, सर्कल शेप बनाएंगे, डिफरेंट शेप्स बनाएंगे, डिफरेंट लाइन करेंगे, लाइन को टेढ़ा करेंगे, कभी सीधा करेंगे, टेक्स्ट को कभी टेढ़ा करेंगे, कभी सीधा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एसवीजी के थ्रू करेंगे और ये एसवीजी के ट्यूटोरियल में करेंगे। और ये एक्सएमएल बेस्ड एक लैंग्वेज है और एक्सएमएल बेस्ड लैंग्वेज के लिए आपको एक्सएमएल पीछे से समझना ज़रूरी है। तो मुझे अब एक्सएमएल का भी ट्यूटोरियल स्टार्ट करना होगा। एसवीजी मैंने इसलिए क्यों आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि एसवीजी को यहाँ पर मैं एज अ HTML में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो एसवीजी है उसको HTML में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एसवीजी पढ़ा रही हूँ, एज ए HTML पढ़ा रही हूँ, XML बेस्ड लैंग्वेज के तौर पर नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको एसवीजी HTML के अंदर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप ये सीख लें। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और मुझे नहीं लगता इस टाइम में इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम में तो हम सब कुछ CSS इतना अपडेट है कि हम हर चीज़ CSS के थ्रू कर लेते हैं, ऐसे ऐसे डिज़ाइन CSS के थ्रू बना लेते हैं, तो हमें SVG की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यार मैंने कभी SVG यूज़ नहीं किया, मैं रियली बता रही हूँ। मैंने कभी भी अपने अगर मैंने ग्राफिक्स भी नहीं आया तो मैंने CSS के थ्रू ही ग्राफिक्स यूज़ किया, या कैनवस के थ्रू। कैनवास भी पढ़ेंगे, कैनवास मैंने आप लोग को इसलिए पढ़ा है, वो भी ग्राफिक्स है। कैनवास मैं बाद में पढ़ाऊंगी जब हम जावा पढ़ लेंगे, क्योंकि उसको एक फ्लाईओवर के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है बैकएंड पे। तो वो जावा आप सीख ले, जावा स्क्रिप्ट, तो इंशाल्लाह कैनवास पढ़ेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके थ्रू आप जैसे एनिमेशन कर सकते हो, 3D में कर सकते हो। SVG मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट पढ़ लेंगे, कुछ लोग यूज़ कर लेंगे। कभी कभी कुछ पेजेस में फ़ायदा भी होता है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोग्रामर का काम ये कि अकॉर्डिंग टू टाइम वो चीज़ को यूज़ कैसे करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड वो कैसे किस चीज़ को कहाँ यूज़ करता है। सो टुडे आज इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।